नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका विद्याता स्टडी यूट्यूब चैनल में। इस बार हम राजस्थान के और इंडिया के 8 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स लेके आए हैं, जो आने वाली परीक्षाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो बिना किसी देरी के वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आज का लेटेस्ट अपडेट निकल के आया। कोरोना संकट के कारण CBSE बोर्ड ने कक्षा 9 और कक्षा 12वीं तक के कितने प्रतिशत पाठ्यक्रम में कटौती करने का निर्णय लिया है। तो ये पाठ्यक्रम 30% पाठ्यक्रम का कटौती करने का CBSE ने निर्णय लिया है। नेक्स्ट निकल गया दोस्तों, कोरोना संक्रमण के कारण 112 दिन से बंद किस स्मारक को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। तो इसका आंसर है दोस्तों लाल किला। लाल किले को 112 दिन से बंद था, जो कोरोना काल के कारण उसे अब खोल दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट निकल के आया है। दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना NGRBP के लिए विश्व बैंक ने भारत को कितने रुपए देने का समझौता किया है। तो ये है दोस्तों 3023 करोड़ रुपये गंगा नदी बेसिन परियोजना के लिए NGRBP के लिए विश्व बैंक ने भारत को देने का प्रस्ताव पारित किया है और समझौता किया है। नेक्स्ट है दोस्तों, अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने किस पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल से घटाकर 2 साल करने का निर्णय किया है। जो पहले 3 साल थी अब 2 साल की हो गई है, वह MSc पाठ्यक्रम। नेक्स्ट निकल के आया दोस्तों, कोरोना संकट के कारण 117 दिन बाद आज से किन 2 टीमों के बीच टेस्ट मैच की शुरुआत हो रही है। तो है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच 117 दिन के बाद आज 2 टीमों के बीच टेस्ट मैच की शुरुआत हो रही है। भारतीय एथलेटिक्स के किस मुख्य कोच को 25 वर्ष बाद पूरी ऊपरी आयु के कारण अपने पद से हटना पड़ा है। वह दोस्तों बहादुर सिंह को अपनी 25 वर्ष बाद ऊपरी आयु के कारण अपने पद से हटना पड़ा है। नेक्स्ट निकल गया दोस्तों, CPL के लिए त्रिनबागो नाइट राइडर्स टीम ने किस 48 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल किया है। तो वह दोस्तों प्रवीण तांबे 48 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी है, जिनको नाइट राइडर्स में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित की संख्या कितनी हो गई है। तो दोस्तों भारत के अंदर अभी तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,42,417 हो गई, जिसमें 20,642 की मौतें हो चुकी है और यह आंकड़ा निरंतर रूप से बढ़ता जा रहा है दोस्तों। इसलिए मेरी भी आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहिए और अपनी सुरक्षा का ख्याल रखिए। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन में 9 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस समिति को संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन में 9 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडिया ग्लोबल वीक 2020 को संबोधित करेंगे। नेक्स्ट है, अमेरिका ने किस संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा कर दी है। तो दोस्तों अमेरिका और WHO के काफ़ी टाइम से कोरोना के कारण ही चीन के खिलाफ विवाद चल रहा था, जिसके कारण अब अमेरिका ने इस संगठन से अपने आप को अलग कर लिया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। नेक्स्ट बड़े अपडेट निकल के आए हैं दोस्तों, किस देश की रेलवे ओवरहेड लाइन को सीधे बिजली देने के लिए दुनिया का पहला और ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। तो वह दोस्तों भारत के अंदर अपनी कॉर्पोरेटिव सामाजिक उत्तरदायित्व योजना के तहत भारत में सबसे बड़ी बिजली उत्पादन उपकरण निर्माता भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड भेल ने मध्य प्रदेश के बिना जिले में 1.7 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए भारतीय रेलवे के साथ एक परियोजना शुरू की थी। यह भारतीय रेलवे की ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम से जुड़ेगा। भारतीय रेल और भेल के बीच और ऊर्जा परियोजना पर 9 अक्टूबर 2019 को हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट अपडेट निकल गया है दोस्तों, किस देश ने कला संस्कृति और विरासत उद्योग के लिए समर्पित 1.57 बिलियन पाउंड का बचाव पैकेज लॉन्च किया है। तो दोस्तों यूनाइटेड किंगडम ने के मंत्री ऋषि सुनक हाल ही में कला संस्कृति और विरासत के उद्योग के लिए समर्पित 1.57 बिलियन पाउंड के बचाव पैकेज का अनावरण किया है। इस बचाव पैकेज के तहत देश भर के उद्योगों को सस्ता ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, जो 7 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं। इससे प्रदर्शन कला और थिएटर, संग्रहालय आदि सहित हजारों संगठन लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, किस देश ने OPEC 16 नामक एक नया सैन्य निगरानी उपग्रह लॉन्च किया है। इसका आंसर दोस्तों इजराइल ने OPEC 16 नामक एक सैन्य निगरानी उपग्रह लॉन्च किया है, जो अपनी सैन्य गतिविधियों के लिए उच्च गुणवत्ता की निगरानी प्रदान करेगा। इस उपग्रह को स्वदेशी रूप से विकसित शेव रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है, जिसका उपयोग OPEX उपग्रह के पिछले संस्करणों को लॉन्च करने के लिए किया गया था। ये इजराइल एप्रोक्स इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित एक उन्नत इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल निगरानी उपग्रह है। नेक्स्ट अपडेट निकल के आया दोस्तों, किस संस्थान ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है हैदराबाद के साथ एक अनुसंधान प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए साझेदारी की है। इसका आंसर दोस्तों रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन
DRDO ने IIT में रिसर्च सेल स्थापित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा अनुसंधान प्रकोष्ठ का उद्देश्य देश की आगामी रक्षा तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह DRDO IITH रिसर्च सेल विशिष्ट प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अनुसंधान कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसे DRDO रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर RIC चेन्नई के विस्तार के रूप में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट निकल के आया दोस्तों, किस देश में एक्सपेट कोटा बिल पारित किया है जो लगभग 8 लाख भारतीयों को देश में छोड़ने को मजबूर कर सकता है? तो वह देश है दोस्तों कुवैत की नेशनल असेंबली की कानूनी और विधायी समिति ने हाल ही में ड्राफ्ट एक्सपेक्ट कोटा बिल को मंजूरी दी है। यदि बिल को एक कानून के रूप में लागू किया जाता है तो 8 लाख से अधिक भारतीयों को कुवैत से बाहर किया जा सकता है। प्रस्तावित बिल के अनुसार भारतीयों की आबादी 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कुवैत में 4.3 मिलियन आबादी में से 3 मिलियन एक्सपेक्ट प्रवासी हैं। दोस्तों और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए विद्यात्रा स्टडी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।